गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे उसको समझेंगे। यह एक क्रिकेट ग्राउंड है, इस समय क्रिकेट को चल रहा है आईपीएल, ठीक है। तो उसी से हम लोग समझेंगे। यह क्रिकेट ग्राउंड है और यह विकेट लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ अंदर क्या होते हैं? क्रिकेटर्स होंगे, ठीक है। और इधर ऑब्जर्वर, यह ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2। अब इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों टीम के जो खेलने वाले होते हैं वो 11 प्लेयर इसमें होते हैं और 2 प्लेयर खेल रहे होते हैं और बाकी इधर 9 स्टेडियम में मतलब ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, ठीक है। तो बाकी ये सब क्रिकेटर हैं, ये सब प्लेयर हैं, ठीक। तो हम लोग एक तो ऑब्जर्वर ऐसा होगा कि जो क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा या क्रिकेट के फील्ड या उसकी बारीकियों को समझता होगा, ठीक है। और एक ऑब्जर्वर ऐसा है कि वो केवल देखता है कि कितने तेज से चौका मार रहा है, कितने तेज से सिक्स मार रहा है, बस यही देखता है। अब कुछ लोग उसी में सट्टा लगाते हैं। तो ये मतलब ये तो फालतू में ही अपना टाइम वेस्ट करता है। और ये वुड बी क्रिकेटर, यह क्रिकेटर बनना चाहता है इसलिए उसका देखता है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर बनने के लिए एक वैसे ही बैट लेके, उसके भी रूल होते हैं, उसके भी रूल सीखता है, फिर इसके बाद जाके सब कोई विराट कोहली या ऐसे क्रिकेटर नहीं बन जाता है। उसका रूल होता है सेम। आप देखिए हम अपने, तो इसमें कहाँ जरूरत है? देखिए इसको समझ लीजिए, ये जो ग्राउंड है इसको समझ लीजिए यूनिवर्स, ठीक है। ये समझ लीजिए यूनिवर्स, जितना अभी तक साइंस ने नोन किया है। और ये जो क्रिकेटर हैं इनको समझ लीजिए साइंटिस्ट। जो इनवर्स के बारे में, इनवर्स के डिटेल के बारे में जाने उसको साइंस मतलब विशिष्ट ज्ञान, तो उसके जो नॉलेज रखेंगे उसको साइंटिस्ट। और यह तो वैसे लंपट है, वैसे दिन रात अपना टाइम, यह जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज और इन सब में जो साइंटिस्ट बनना चाहता है या अभी स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन यह इनवर्स या साइंस के रूल को समझ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि इनवर्स में किसी भी छोटी से छोटी चीज को वो सही से जानने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो क्रिकेटर है यह क्रिकेट का महान हो गया है, ऐसा नहीं है। वो जिंदगी, ये पूरी जिंदगी लगा देता है, तब पर भी वह क्रिकेट का कुछ पार्ट को समझ पाता है, कुछ चीज को समझ पाता है। जो क्रिकेट जो बैटिंग करता है वो बैटिंग ही, जो बॉल, वैसे ही साइंटिस्ट भी होता है। तो साइंटिस्ट में बहुत टाइप के हैं, जैसे कोई लिविंग थिंग्स बायोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है, कोई फिजिक्स पर है, कोई केमिस्ट्री पर है। सब लोग क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स को जानने, लेकिन सब लोग एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट है या वो भी साइंटिस्ट, तो ये भी जो साइंटिस्ट बन सकता है, ये भी उसके बारीकी रूल यानी यूनिवर्स का रूल समझ रहा है, यानी उसको मेजरमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि यह मास्टर हो जाएगा, कुछ चीज पर हो सकता है, कुछ चीज पर उसकी नॉलेज हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, तो हम लोग जैसे क्रिकेट मैच को डिफाइन करने के लिए हम लोग इतने ओवर, इतने चीज, ये सब उसके रूल बनाते हैं,
एक्चुअल में इसके रूल अंग्रेजों ने बनाए हैं। तो ठीक है, हम लोग भी क्या करेंगे, साइंस यानी इनवर्स को स्टडी करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं, यानी अपने इनवर्स को डिफाइन करने के लिए जो भी क्वांटिटी होता है उसको देखेंगे क्या होता है। चलिए, क्वांटिटी, ठीक है, ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, थर्ड है डेराइव क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल में देखते हैं, मास है, मास को केजी में, और लेंथ है, लेंथ को मीटर में, टाइम है, टाइम को सेकेंड में, और टेम्परेचर है, टेम्परेचर को सेंटीग्रेड, केल्विन और फारेनहाइट में करते हैं, तो इसको भी ऐसे करते हैं। और फिर करंट, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें, मोल में। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है नंबर 1 एंगल, या एंगल में प्लेन एंगल सपोज मान लीजिए यह आर्क, यह प्लेन एंगल, यह आर्क है, यह आर्क, और यह रेडियस है। तो आर्क थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। सेकेंड है सॉलिड एंगल क्या, सपोज जैसे देखिए एक हम लोग बचपन में लट्टू खूब नचाते थे, तो देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल बनता है, यानी इसको बोलते हैं ओमेगा, और इसका जो ये लेंथ होता है रेडियस, और ये सबटेंडेड एरिया, इसको ए से डिनोट करेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू वो एरिया, यानी एरिया सबटेंडेड एरिया अपॉन आर, ये होता है। और इसका यूनिट होता है रेडियन, और इसका यूनिट होता है स्टे, इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। ठीक है, स्टे रेडियन होता है। ठीक, अब डेराइव क्वांटिटी क्या होता है? डेराइव क्वांटिटी जैसे मोमेंटम हुआ, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, फोर्स हुआ ma। ठीक है, ऐसे ही तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी से नहीं ओरिजिनेट होती है, ना ही इसको डिवाइड किया जा सकता है।
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प करता है, और डेराइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी को लिखते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे 10 केजी। ठीक है, 10 केजी है तो यह न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यह है यूनिट। ऐसा नहीं होगा 10 मतलब ऐसा बोल दे 10, जैसे मान लीजिए किसी शॉप पर गया हमें 10 शुगर दे दीजिए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा जब तक यूनिट नहीं बताएंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट और के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें बताना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैसे यह आपस में रिलेशन होता है। देखिए, नंबर 1 साइज ऑफ यूनिट, नंबर 2 न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए, अब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 10 into 1000 ग्राम, यानी 10 के बाद 40 ग्राम आएगा। देखिए, यह साइज क्या है, यह बहुत छोटा किलो के रिस्पेक्ट में ये इसका साइज छोटा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, और इसमें यह साइज बड़ा है केजी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है। तो क्या लिखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, या न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट, या n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, ये समझ में आ, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी तो यूनिट उसका छोटा होगा, और जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यह साइज छोटा है, ये बड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ, नेक्स्ट देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट कैसा सिस्टम होना चाहिए, कैसा सिस्टम होना चाहिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करने के लिए हमें वह सभी जगह, मतलब कि टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए। ठीक है, पोजीशन इनवेरिएंट होना चाहिए, और सिंपलीफाइड होना चाहिए, मतलब सिंपल और इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, देखिए टाइम इनवेरिएंट, जैसे टाइम इनवेरिएंट मान लीजिए यहाँ हम मेजर कर रहे हैं लेंथ, और बाद में कुछ टाइम बाद कोई मेजर करे तो लेंथ वही होना चाहिए। पोजीशन इनवेरिएंट, मान लीजिए यहाँ कोई जितना 1 मीटर का लेंथ हो वही अमेरिका में हो, वही फ्रांस में हो, वही जापान में हो। सिंप्लीफाइड मतलब कि ऐसा ना हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, और इजीली एक्सेप्टेबल हो, सब कोई उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, ऐसा स्टैंडर्ड।
तो इस बेसिस पर हमारे कुछ बनाए गए। पहला SI या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या MKS। तो इसमें मास क्या लेते हैं केजी में, लेंथ मीटर में लेते हैं, मास केजी में लेते हैं और टाइम सेकेंड में लेते हैं। सेकेंड है CGS, तो इसमें लेंथ सेंटीमीटर में लेते हैं और यानी सेमी में, और मास ग्राम में लेंगे, टाइम सेकेंड में। ठीक है। एक और होता है फुट पाउंड सेकेंड, तो यह फीट या फुट होता है और यह पाउंड और यह सेकंड। ठीक है। एक और एटॉमिक यूनिट होता है, एटॉमिक यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट होता है। और एक और होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, उसका हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कॉमन यूज ऑफ यूनिट। जैसे हम लोग 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल स्मॉल डिस्टेंस के लिए, स्मॉल क्वांटिटी 10 टू द पावर 9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 to the power 10 meter. 1 picometer is equal to 10 to the power 12 meter. 1 Fermi is equal to 10 to the power 15. 1 meter होगा। 1 atm is equal to 10 to the power 18 meter। ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए। लार्ज डिस्टेंस के लिए देखिए लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, एक लाइट ईयर मतलब 1 ईयर में लाइट एक जितना डिस्टेंस डबल करता है, तो स्पीड ये होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और 365 डे इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। यह देखिए यह सेकेंड में और यह मीटर पर सेकेंड है, तो यह कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा यह, तो यही 1 लाइट ईयर होता है। दूसरा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन देखिए सन से अर्थ तक लाइट आने में 8 मिनट लगता है। 8 तो स्पीड ऑफ लाइट सेम 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और 8 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यह सेकेंड कर, यही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, यह मीटर में होगा। ठीक है। एक होता है पार्सेक। पार्सेक मतलब होता है, पार्सेक क्या होता है इसको देख लीजिए। पार्सेक या इसको बोलते हैं पहले सेकंड। सब यह सन है और यह अर्थ है, ठीक है। इस सन से अर्थ के बीच में एक मिनट का एंगल बनाता है, ठीक है। तो यह जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, यह जो डिस्टेंस होगा
ये जो डिस्टेंस होगा सेम ही डिस्टेंस होगा, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं वन पाथ से। कैसे निकालेंगे? देखिए यह थीटा यानी 1 डिग्री 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। आर्क, आर्क क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन क्या होगा? यह डिस्टेंस, यह लगभग सेम ही होगा। आर्क, यह आर्क हो गया। आर्क मतलब यह डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, मान लीजिए यह आर, तो इसको यह 1, इसी को 1 पार्सेक बोलेंगे। सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 मिनट 1 सेकेंड को आप इसको हावर्स में करेंगे तो 60 × 60, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 1/80। ठीक है, तो यह यहाँ से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू रखिए, यहाँ पर ये वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो 1 पार्सेक, ये बहुत बड़ी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए कुछ ये इंपॉर्टेंट कॉमन यूज होने वाले थे। कभी कभी ये सिंपल पूछ लेता है पार्सेक और लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, किसका सिंपल किसका यूनिट है। ठीक है, लेंथ का है, मास का है, या टाइम का है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ या reducing of formula, reducing of physical quantity या physical quantity in formula, या डेरिवेशन ऑफ फार्मूला कैसे करेंगे। सपोज अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की।